बड़ी खबर है अलीराजपुर से, जहां पर नागर सिंह चौहान नाराज हैं। अलीराजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मंत्री नागर सिंह चौहान की नाराजगी सामने आई है। वन और पर्यावरण विभाग जाने से नाराज है नागर सिंह चौहान। बोले हैं समय आने पर इस्तीफा दूंगा। यह बड़ी बात कह दी है, यह बड़ी बात कह दी है नागर सिंह चौहान ने कि समय आने पर इस्तीफा दूंगा। कल ही रामनिवास रावत को दिया गया है वन और पर्यावरण विभाग, जिससे मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज बताए जा रहे हैं। वन और पर्यावरण विभाग जाने से नागर सिंह चौहान नाराज हो गए और बड़ा बयान दे दिया, बड़ी बात कह दिया कि समय आने पर इस्तीफा दूंगा। कल ही आपको पता होगा कि रामनिवास रावत को वन और पर्यावरण विभाग दिया गया था। कुछ ही समय पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, मंत्री पद की शपथ ली थी और कयास लगाए जा रहे थे कि कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी। जिम्मेदारी मिल गई वन और पर्यावरण विभाग की, जिससे नागर सिंह चौहान नाराज हो गए हैं। चलिए हमसे खुद बातचीत करने के लिए, विस्तार में उससे बातचीत करने के लिए नागर सिंह चौहान जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नागर सिंह चौहान जी, विस्तार न्यूज पर बहुत स्वागत है आपका। नागर सिंह चौहान जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा आपकी नाराजगी के बारे में, क्यों नाराज हैं आप? देखिए जी, मैं मध्य प्रदेश का जी, भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं जी, और भारतीय जनता पार्टी को अलीराजपुर जैसे जिले में जहां कांग्रेस का अवैध गढ़ माना जाता था, जी, वहां पर हम कांग्रेस से लगातार लड़ रहे हैं और लगातार चुनाव जीतने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार में अलीराजपुर जिले को पहली बार जी, नेतृत्व और मंत्री बनने का अवसर मिला था। जी, और 7 महीने बाद जी, मेरे बिना पूछे, जी, बिना चर्चा किए और मेरे विभाग को कांग्रेस से आए हुए जी, जो रामनिवास रावत है उसको मेरे दोनों विभाग दिए हैं जी, और इससे मैं बहुत दुखी भी हूं जी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता होने के नाते पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारा मूल कार्यकर्ता है जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी और बरसों तक जिन्होंने जमीन पे काम किया है, जी, ऐसे मध्य प्रदेश के अनेक कार्यकर्ता जी, जो कांग्रेस से आए हुए जो लोग हैं जिनको पदों से नवाजा जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में जो आम कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के विचार के लिए काम करता है, बड़ा दुखी है और मुझे लगता है कि उनकी भावना को देखते हुए मुझे पद पे रहना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो नागर सिंह चौहान जी, आप इतने दुखी हो गए हैं, इतने नाराज हो गए हैं कि आप ये भी कह देते हैं कि समय आने पर इस्तीफा दे दूंगा। कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं क्या आप? कोई बड़ी बात नहीं, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मंत्री पद आते जाते हैं, मैं तो बहुत नीचे से आया हूँ, हाँ, है ना, बहुत नीचे से आया हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत मूल कार्यकर्ता हूँ, जी, है ना, तो मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण रखते नहीं है। लेकिन जहाँ मेरे सम्मान की बात आती है, मेरे आदिवासी समाज के सम्मान की बात आती है, मेरे लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है मेरे लिए। जी, अब जी नागर सिंह चौहान जी, अगर आपके लिए कोई पद महत्वपूर्ण नहीं है तो फिर मंत्री मतलब पर्यावरण विभाग रामनिवास रावत जी को दिए जाने से आप नाराज क्यों हो गए फिर? मुझे इस बात का दुख है कि जो कांग्रेस से कल आए हुए लोगों को नवाजा जा रहा है, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता उसको मारा जा रहा है, ये दर्द है मुझे। जी, 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 मतलब मैं आपकी बात समझ गया हूं नागर सिंह चौहान जी। आपका कुल मिलाकर यह कहना है कि आज के जो कांग्रेस के नेता बीजेपी में आए हैं, उनको तवज्जो बीजेपी में दी जा रही है, इससे आप नाराज हैं। नागर सिंह चौहान जी, एक और सवाल मेरा आपसे यह रहेगा कि शायद पार्टी ने कुछ आपके लिए अच्छा सोचा होगा। देखिए, पार्टी ने अगर मेरे बारे में अच्छा अगर सोचती, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूं, मैं पद का भूखा नहीं हूं। मैं बहुत नीचे से आया हूं, मैं लगातार 5 चुनाव लड़ा, 4 चुनाव भाजपा के सिंबल पे जीता हूं। आज मेरी धर्मपत्नी भी सांसद है जी। मुझे कोई पद की लालसा नहीं है। यहाँ जहां हम काम करते हैं अलीराजपुर झाबा जिले में, हम हमारे दम पे काम करते हैं। जी, ठीक है, जी, 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 कहिए। ठीक,
जी, नागर सिंह चौहान जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो भी कुछ आपसे पूछना चाहते हैं, वो भी कुछ आपसे जानना चाहते हैं। अगली आवाज उनकी होगी। जी ब्रजेश जी। चौहान साहब नमस्कार। ये जैसे ही हम लोगों को ये बदलाव की खबर मिली थी तो तब खबर थी कि आप नाराज हो गए हैं, और आपकी नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि आप उस इलाके के बड़े नेता हैं, 4 बार के आप विधायक हैं। और क्या आपसे पूछा नहीं गया विभाग के बदलाव करने से पहले? नाराज होना स्वाभाविक है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अगर मुझे 7 महीने बाद अगर हटाना ही था तो मुझे मंत्री बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं विधायक था, विधायक के माध्यम से भी मैं अलीराजपुर जिले की जनता की सेवा कर रहा था। लेकिन अगर मुझे इस पद से हटाया गया है तो एक बार मुझे विश्वास में लेना था संगठन को, मुख्यमंत्री जी को, और उसके बाद अगर कहते कि अगर गलती मेरी कहाँ हुई है, अगर गलती होती तो मैं तत्काल इस्तीफा लिख के दे देता। लेकिन मुझसे ना पूछे समझे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राम निवास रावत जी को, जो कांग्रेस आया हुआ 4 दिन पहले कांग्रेस आया, और आवश्यकता की आज मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश में 173 से अधिक सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी को दी है। और ऐसी परिस्थिति में क्या कारण बन गया कि कांग्रेस से जो लोग आए हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, और उनको आज अच्छे पदों देके भाजपा नवाज रही है। ये मेरा बड़ा दुख है। और मध्य प्रदेश के जो लाखों कार्यकर्ता है, जो मध्य प्रदेश में बरसों से काम कर रहे हैं, विचारधारा को लेके काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कहीं न कहीं विचारधारा को समाप्त करने का प्रयास हमारा संगठन कर रहा है। ये आपके नाम एक और बड़ी उपलब्धि थी। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, झाबुआ सीट बहुत टफ सीट थी, मगर आपने अपनी पत्नी को संघर्ष करके इतना बड़ा जिताया। ये कहना चाह रहा हूं, मैंने लोकसभा का कोई टिकट मांगा नहीं। सबसे पहली बात तो मैं आपको आज बता रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, मैंने लोकसभा का टिकट ना मैंने मांगा और मेरी धर्मपत्नी ने टिकट नहीं मांगा। टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। जब टिकट में नाम आया और सारे कार्यकर्ता, अलीराजपुर झाबा रतलाम के कार्यकर्ता लगे, और यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता कांतिलाल भूरिया को आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा मतों से यहाँ हराया है ना। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की ऐसी क्या मजबूरी थी, जब आपको आज लगता है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देना, तो उस समय यह नहीं देखा गया, जब मैं उस समय में मंत्री था, विधायक था, तो आपको अगर अच्छा लगता तो उसको टिकट ही नहीं देना था उस समय। नहीं, और बड़ी मेहनत की आपने उस समय तो। हाँ की ना, इसीलिए तो जीते हैं। बिल्कुल इसीलिए जीते हैं। वो सीट तो हमेशा कांग्रेस की हुआ करती थी। हाँ रही ना कांग्रेस की, आज तक कांग्रेस की लगातार कांग्रेस जीत रही थी। और ऐसी परिस्थितियों में मेरी धर्मपत्नी को टिकट दिया और हमने यहाँ पे विजय हासिल की है। और उसके बाद अगर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से पद लेते हैं और कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को आप नवाज रहे हो, सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है। तो क्या वो अनिता जी भी नाराज होंगी सबसे? तो उनको भी जानकारी लगी तो उनका क्या रिएक्शन था? इस्तीफा देगी। अच्छा, उन्होंने बोल दिया है बात है। अब वो दिल्ली गई है कि नहीं? मुझे पता लगा था वो दिल्ली भी नहीं गई कल। नहीं, दिल्ली नहीं गई, वो वापस आ गए, रास्ते से लौट के वापस आ गए। हाँ जी, मुझे रात में पता लगा था कि आपने उनको लौटा लिया है, वो शायद जा नहीं पाई थी ना। नहीं, वो तो एक सवाल और जी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। अभी आपके पास अनुसूचित जाति कल्याण विभाग तो है ही, अनुसूचित जनजाति। देखिए, मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, और आदिवासी समाज यहाँ पर 2.5 करोड़ के लगभग मध्य प्रदेश में जनसंख्या है। और मुझे जो पद दिया है मंत्री पद का, अनुसूचित जाति, अब जहां मैं रहता हूं, जिस जिले में रहता हूं, वहां अनुसूचित जाति के लोग है ही नहीं। और मेरे से जो मेरे अलीराजपुर झाबा रतलाम की जो आदिवासी भाई बहन, उनसे मुझसे बहुत अपेक्षा है। अब मुझे लगता है कि मैं अनुसूचित जाति विभाग के पद पर रहते हुए मेरे समाज की मैं ठीक से सेवा नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही लगा था, मैंने हैरानी हम लोगों को हुई थी। आप आदिवासी समाज के बड़े नेता हैं, मगर आपको दिया गया अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, एकदम विरोधाभास लग रहा था।
देखिए, मुझे लगता है कि उस समय पार्टी ने मुझे वन भी दिया था, तो मुझे लग रहा था कि वन विभाग है जो आदिवासी समाज से जुड़ा हुआ विभाग है, तो मैं उसके माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों बहनों की अच्छे से सेवा कर सकता हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था। लेकिन वन विभाग जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब आदिवासियों की ठीक से सेवा नहीं कर सकता। और ये आपके कार्यकर्ता का क्या कहना है? वो भी निश्चित ही नाराज होंगे, दुखी होंगे, नागर सिंह जी? देखिए, वो है ना, कार्यकर्ता तो बड़े दुखी है, क्योंकि पहली बार अलीराजपुर जिले को अवसर मिला था, पहली बार। आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की जब सरकार आई थी, कांग्रेस की सरकार आई थी, कमलनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में आदिवासी जितने भी हमारे लीडर हैं उनको बड़े बड़े पदों से नवाजा। आज गृह विभाग बाला बच्चन को दिया, वन विभाग उमंग सिंगर को दिया, और एनवीडीए जैसा विभाग हनी बघेल को दिया। आपने देखा होगा मंडला में अनुसूचित जनजाति विभाग कांग्रेस के नेता ओमकार सिंह को मिला, ओमकार सिंह जी को दिया गया। बिल्कुल। झाबुआ अलीराजपुर खरगोन बड़वानी में मैं एक आदिवासी लीडर हूँ, और ऐसे समय में जब मेरे से वन विभाग छीना जाता है तो जो ट्राइबल मेरे आदिवासी भाई बहन है उनमें बहुत ठीक संदेश भाजपा के लिए नहीं है। तो आपकी ये नाराजगी आपने वरिष्ठ नेताओं तक कभी पहुंचाई है कि नहीं है नागर साहब? नहीं, समय आने पे बात करेंगे, अभी तो शुरुआत हुई है, बात करेंगे ना। हाँ, पर निश्चित ही तब तो क्या आप ये कदम कब तक आज देंगे या नेताओं से बात करने के बाद देंगे? नहीं, मैं मेरे जिले के, मेरे लोकसभा क्षेत्र और मेरे जिले के कार्यकर्ताओं से बात करूंगा, संगठन के सामने बात रखूंगा। अगर बात नहीं बनती है तो मैं उसके बाद इस्तीफा दूंगा। तो आपकी मुख्य नाराजगी यही है कि रामनिवास साहब जो कांग्रेस से आए थे उनको आपका विभाग दे दिया है? बिल्कुल, कि कांग्रेस से जो लोग आज 4 दिन नहीं हुए, जो पानी पी पी के भाजपा को गाली देने वाले लोग हैं, और आज कांग्रेस से भाजपा में आ गए, तो दूध कैसे हो गया? वो पानी बढ़िया हो गया, और उनको ऐसे अच्छे अच्छे पदों से नवाजा रहा। पूरे मध्य प्रदेश में इसकी नाराजगी, मैं नहीं, पूरा मध्य प्रदेश नाराज है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। नहीं, पर उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आपकी पार्टी को ताकत दी है, मगर आप कह रहे हैं कि इनसे आम कार्यकर्ताओं में नाराजगी आई है कांग्रेस के लोगों के आने से। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनके आने से भाजपा को ताकत मिली या नहीं मिली। भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता है जो सूखी रोटी खा के भी काम करने वाला विचारों के लिए। आज हम सरकार में 5वीं बार सरकार में, और 5वीं बार सरकार में होने के बाद क्या भारतीय जनता पार्टी विजयपुर जो विधानसभा कार्यकर्ता डेवलप नहीं कर पाई? ये बड़ा सवाल है जो कांग्रेस से लेना पड़ रहा हम लोगों को। और आज मध्य प्रदेश की जनता ने बहुमत के साथ जिताया, 173 सीट जिताई है। विषय ये है, यही बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इतनी मेहनत की है, 29 सीटें पूरी दे दी लोकसभा की, इतना बड़ा परिणाम, उसके बाद भी जिस तरीके से कांग्रेस के लोग कांग्रेस के लोगों को नवाजा दुख इस बात का है। जी। पर आपका तो विभाग का कामकाज भी शुरू हो गया था, आप काम करने लगे थे अच्छे तरीके से वन विभाग में। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब मैं मंत्री बनने के बाद 1-1.5 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव आया। मैं लोकसभा चुनाव में लगातार 3 महीने लगा रहा, और अब मुझे अवसर आया था काम करने का, विभाग को समझने का। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ कि समझ में भी नहीं आया कि मुझसे इस्तीफा क्यों लिया है, मेरे समझ में अभी तक नहीं आ रहा है। पर आपसे पूछा बिल्कुल नहीं गया? ये नहीं, किसी बड़े पदाधिकारी ने, किसी ने भी नहीं पूछा गया। जब मुझे इस बात की ऐसी सूचना मिली थी, मैं संगठन के लोगों के पास, तो उन्होंने कहा कि हमारे तो ऐसी कोई खबर है, ये मुझे उन्होंने कहा है। बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी मुझे याद है कि आपसे कहा गया था पार्टी के बड़े नेताओं ने कि आपकी सीट बहुत टफ है, भील भिलाला का संघर्ष यहाँ होगा, और आप पे बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मगर आपने किसी बड़े नेता के सामने कहा था कि आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं सीट जीत के दिखाऊंगा, और आपने सीट जीत के दिखाई। बिल्कुल ब्रजेश जी, यहाँ पर नागर साहब का फोन डिस्कनेक्ट हुआ है, लेकिन कई बड़ी बातें
कई बड़ी बातें उन्होंने कह दी हैं। ब्रजेश जी, आपसे ही समझना चाहूंगा मैं, जब कांग्रेसी नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे तब इसका डर शायद कांग्रेस पार्टी को होगा। हम और आप भी यही बातें करते थे कि शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो लगातार कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में आने से नाराज भी हो सकते हैं। वैसे ही कुछ हो गया अभी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूँगा वो यही कि इतना लंबा इंतजार जब करवाया गया था मंत्री बनाने के बाद रामनिवास रावत को विभाग देने में, तब लग रहा था कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि किस मंत्री का विभाग लेके दिया जाएगा। जिसका लिया जाएगा वो निश्चित ही नाराज होगा, या फिर ऐसा लगा था मुख्यमंत्री अपने पास से कोई एक विभाग दे देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ और दिया गया ये नागर सिंह चौहान का विभाग। और नागर सिंह चौहान से जब पूछा नहीं गया तो इससे वो निश्चित ही बुरी तरह नाराज है। और उन्होंने वो बात कह दी विस्तार न्यूज़ पर जिसको एक आम परसेप्शन बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों को बड़े पैमाने पर लाया जा रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का जो कांग्रेसीकरण हो रहा है और बीजेपी के जो आम कार्यकर्ता जो नाराज है, और कार्यकर्ता तक तो नाराजगी ठीक थी, मगर ये बड़े नेताओं तक नाराजगी होने लगी है और अभी नाराजगी खुल के सामने आने लगी है। नागर सिंह चौहान उस इलाके के बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी सांसद हैं, उन्होंने अपनी पत्नी को भी आज दिल्ली नहीं जाने दिया, उनको भी वापस बुला लिया है, वो भी उनके साथ अलीराजपुर में है। उन्होंने कैमरे पे बोलने से इनकार किया है, मगर हमारे साथ जो फोन लाइन पे जुड़े हैं उन्होंने अपनी सारी नाराजगी व्यक्त कर दी और सारा कुछ कह दिया, सारा गुस्सा निकाल दिया। और उनकी पत्नी अनीता नागर जी को भी लेकर कहा था उन्होंने कि वो भी सांसद पद छोड़ सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है कांग्रेस मतलब बीजेपी पार्टी के लिए अगर 2 इस्तीफे यहां पर हो गए तो। बिल्कुल, और उनके जो तेवर हैं बहुत तीखे हैं और लग रहा है कि वो अपनी पत्नी से, हालांकि जैसे ही उनकी नाराजगी खबरें शुरू हुई हैं, विस्तार न्यूज़ पे खबर चली, उसके बाद से बीजेपी के नेताओं के फोन आने लगे हैं, तो मुझे लगता है उनकी मान मनौवल शुरू हो जाएगी और कुछ ना कुछ उनको मनाया जाएगा। उनकी नाराजगी इसी बात की है कि उनको जो विभाग दिया गया है वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है, जबकि वो अनुसूचित जनजाति के बड़े नेता हैं। तो ये जो विरोधाभास है ये उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरा, जिस तरीके से उनसे विभाग लिया गया है उससे भी वो बेहद दुखी है कि उनसे पूछा ही नहीं गया। यदि पूछा जाता तो निश्चित अपनी नाराजगी व्यक्त करते, मगर बिना उनसे पूछे जिस तरीके से विभाग दे दिया तो फिर उन्होंने बिल्कुल इसी पर एक और चीज जानना चाहूंगा ब्रजेश जी, मैं आपसे उनसे पूछा नहीं गया, ये बहुत बड़ी बात है। बीजेपी को आप बहुत करीब से जानते हैं, बीजेपी की कार्यशैली को बहुत करीब से जानते हैं। बीजेपी में ऐसा होता नहीं है जैसा कि हुआ है कि किसी से बिना पूछे ही उसका विभाग किसी को दे दिया जाता है। बिल्कुल, और ये हुआ है तो उसकी नाराजगी सामने आ गई। देखिए, किसी और मंत्री से होता तो उतना रिएक्शन नहीं होता, मगर नागर सिंह चौहान अब उस इलाके के बड़े नेता हैं, उनकी पत्नी वहाँ की सांसद हैं, खुद वन मंत्री हैं, 4 बार के विधायक हैं वो, तो इसलिए उनको लग रहा है कि मेरे साथ मुझे नीचा दिखाया गया है, तो इसलिए अपने कार्यकर्ताओं के साथ अब वो वहाँ अड़ गए हैं कि मैं इस्तीफा दे दूंगा और खुद भी इस्तीफा देंगे और अपनी पत्नी से भी इस्तीफा दिलवाएंगे। उन्होंने आज अपनी पत्नी को जो संसद का बजट सत्र शुरू हुआ वहां जाने नहीं दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नाराजगी कितनी बड़ी है और वो कितने सीरियस है इसमें। नाराजगी किस स्तर पर पहुंच चुकी है इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपने देखा, बहुत बड़ी खबर है अलीराजपुर से, जहां पर मंत्री नागर सिंह चौहान नाराज हो गए हैं वन और पर्यावरण विभाग जाने से। उनकी पत्नी भी इस्तीफा दे सकती है, ऐसी भी खबरें हैं, और वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या बड़ा कदम उठाएंगे।